एक लड़की अपनी बहन को फ़ोन करती है। वो फ़ोन पर कहती है, दीदी ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं अब और जी नहीं सकती, मुझसे नहीं होगा। अब फ़ोन पर मौजूद बड़ी बहन कुछ कह पाती, कुछ समझा पाती, उससे पहले ही वो लड़की एक ऐसा भयावह कदम उठाती है जिसके बाद उसके घर परिवार में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है 28 साल की ममता शर्मा की। जयपुर की रहने वाली है। इसी 23 जनवरी को यानी इसी साल इसकी शादी अनिल शर्मा नाम के एक शख्स से हुई। शादी के बाद ममता अपने ससुराल आती है। कुछ दिन खुशी खुशी बीतते हैं, सब कुछ ठीक चलता है। तभी अचानक ससुराल वाले ममता से कहते हैं कि हमें कार चाहिए, तुम अपने घर वालों से कहो, अपने मम्मी पापा से कहो कि हमें एक कार की ज़रूरत है, किसी तरीके से कार की व्यवस्था करें। बेटी थोड़ा घबराती है, माँ बाप को ये सारी बातें खुलकर नहीं कह पाती, लेकिन ससुराल में लगातार उसे टॉर्चर किया जाता है, ताने दिए जाते हैं। और जब किसी तरीके से ये सारी बातें घर वालों को पता लगती है ममता के, तो वो अपनी बेटी के लिए कार खरीदते हैं और उसके ससुराल पहुंचा देते हैं। अब ससुराल वालों को कार मिल चुकी थी, तो फिर ममता की जो ज़िंदगी थी उसके ससुराल में अच्छी बीतती है। कुछ दिन फिर से ठीक बीतते हैं। अब करीब 2 और 3 महीने बीतने के बाद जो ममता का हस्बैंड है यानी कि राहुल, वो ममता से कहता है कि मेरे ऊपर 15 और 20 लाख का कर्ज है, कुछ इसी बीच का। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पापा से बोलो और वो पैसे लो उनसे, ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूँ और तुम्हें भी ढंग से, तुम्हारा भी ख्याल रख सकूँ। इस बार ममता डर जाती है। उसे लगता है कि मैं कब तक अपने पेरेंट्स से इस तरीके से पैसे मांग पाऊंगी, गिफ्ट्स मांग पाऊंगी, वो भी अपने ससुराल के, जो ससुराल के लोग हैं उनके कहने पर। ममता डर जाती है, वो अपने पिता से कुछ नहीं कहती। अब इधर जब वो साफ इनकार कर देती है ससुराल में कि मैं अपने पिता से एक भी पैसा नहीं मांगूंगी, तो इसके बाद ससुराल वाले लगातार उसे टॉर्चर करते हैं, उसे मेंटली परेशान करते हैं, उसे जो फिजिकली है वो भी उसे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फिजिकली भी तोड़ते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं। यहाँ तक कि उस वक्त ममता 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन लगातार ससुराल के टॉर्चर से फिजिकली और मेंटली उसका अबॉर्शन हो जाता है एक्सीडेंटली। उसके घर में जो बच्चा है वो मर जाता है। ये सब होने के बाद ममता पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद 21 अक्टूबर के दिन वो अपनी बड़ी बहन को कॉल करती है और कॉल पर बस इतना कहती है कि दीदी मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं अब जी नहीं सकती। बड़ी बहन जब ऐसा सुनती है तो वो उसे बोलने की कोशिश करती है कि तू ऐसा कोई भी कदम मत उठा, मैं पापा को भेजती हूँ। लेकिन उससे पहले ही वो लड़की यानी ममता फ़ोन काट देती है। फ़ोन काटने के बाद वो आत्महत्या कर लेती है। लेकिन इधर बड़ी बहन पिता को सारी बातें बताती है कि मेरे पास ममता का कॉल आया था, उसने इस तरीके की बातें कही हैं। पिता एकदम से घबरा जाते हैं और तुरंत घर से निकलते हैं अपनी बेटी के ससुराल जाने के लिए। अब पिता जब ससुराल पहुंचने वाले होते हैं, उससे करीब 5 मिनट पहले ही ससुराल से उसके पिता को, ममता के पिता को फ़ोन जाता है और लोग वहाँ से ससुराल वाले कहते हैं कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, यानी कि सुसाइड कर लिया है, वो मर गई है। पिता वो पूरा माजरा समझ लेते हैं कि अगर मेरी बेटी ने, तो जब मेरे पास कॉल आया तब तो बहुत वक्त बीत चुका है उस चीज़ को हुए, तो ये लोग मुझे अभी क्यों बता रहे हैं जब मैं तुरंत ससुराल पहुंचने वाला हूँ। पिता को सारी बातें पहले भी पता थी कि वो बेटी को किस तरीके से टॉर्चर करते थे, पैसों के लिए, गाड़ी के लिए, मेंटली टॉर्चर करते थे, उसका शारीरिक शोषण करते थे उनकी बेटी का। जब पिता को ये सारी बातें पता थी तो वो पुलिस में इस बात की कंप्लेन करते हैं, बताते हैं कि मेरी बेटी को पूरी तरीके से टॉर्चर किया गया है, उसे मारा गया है, ना कि उसने आत्महत्या की है, उसे मजबूर किया गया है कि वो मर जाए दहेज के लिए। जब पुलिस को ये सारी बातें पता लगती हैं, पुलिस दूसरे पक्ष से पूछने की कोशिश करती है, पर फिलहाल अभी तक किसी तरीके का जवाब नहीं दिया गया है। जो ससुराल वाले हैं किसी भी तरीके का कोई भी जवाब नहीं दे रहे, पुलिस को जवाब देने में भी आनाकानी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस का शक थोड़ा बढ़ गया है और अब पुलिस ने लड़की का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया है। और जो ममता के पिता हैं उन्होंने जो आरोप लगाया उनके मुताबिक जो ममता के ससुराल वाले हैं उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है।